नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए तकरीबन 1 साल 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन देश की जनता के बीच अभी भी एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या ये चुनाव सच में निष्पक्ष थे। पिछले कई हफ्तों से विपक्ष ने इसे लेकर आवाज उठाई है, सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे हैं, लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग की एक जैसी चुप्पी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर अब ऐसा लगता है कि ये चुप्पी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि आवाज इस बार किसी साधारण विपक्षी नेता की नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री के घर से उठी है। जी हाँ, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल उठाया है एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा सकता है और ना ही देश विरोधी। बात हो रही है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पति परकला प्रभाकर की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी हलचल मच गई है। उनके इस खुलासे के बाद क्या बीजेपी, क्या चुनाव आयोग और क्या गोदी मीडिया, हर कोई इस पर बोलने से परहेज कर रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि परकला प्रभाकर ने ऐसा क्या कहा है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आखिर क्यों इस पर हंगामा मचा है। लेकिन आपको पहले बता दें कि परकला प्रभाकर है कौन, ताकि उनके बयान को हल्के में ना लें। परकला प्रभाकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति होने के अलावा उनकी एक अलग पहचान भी है। वो देश के एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। उनको सालों से देश की आर्थिक नीतियों का गंभीर विश्लेषक माना जाता है और उनके शब्द अक्सर सत्ता के गलियारों में गूंज की तरह सुने जाते हैं। मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास हुए कोई राजनीतिक पंडित नहीं है जिनका पूरा दिन रील्स देखकर गुजरता हो। आपको याद दिला दे, ये वही परकला प्रभाकर है जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले ये भी चेतावनी दी थी कि अगर भाजपा तीसरी बार केंद्र में आती है तो देश में फिर असली चुनाव होंगे ही नहीं। उस समय सत्ता समर्थकों ने इसे ओवर रिएक्शन बताया था, लेकिन अब उनकी बातें सच होती नजर आ रही है और आज फिर से उनका एक बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसे हर कोई देखकर हैरान है कि खुद निर्मला सीतारमण के पति ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। इसके बाद तो सत्ता पक्ष के चेहरे पर एक अजीब सा मौन पसरा हुआ है, तो वहीं चुनाव आयोग तो मुंह छुपाए फिर रहा है। अब हम आपको परकला प्रभाकर का वो बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो कितना पुराना है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। Speculation is that the NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213, 213. And India Alliance could have been, instead of 237, 316. On the basis of this, some people are raising. इस वीडियो में परकला प्रभाकर मंच से संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी तरह की मिनिमल भी गड़बड़ियां ना हुई होती तो इंडिया गठबंधन को 234 नहीं बल्कि 316 सीटें हासिल होती। मतलब वो दावा कर रहे हैं कि 79 सीटों का जनादेश बदला गया है और अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश में एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती। परकला प्रभाकर के इस बयान से पता चलता है कि इसके पीछे ऐसा सच दबा है जो देश की जनता से छिपाया गया है। परकला प्रभाकर ने अपने बयान में ये भी कहा कि ये कोई 1-2 सीटों की बात नहीं है, पूरे 79 सीटों पर नतीजे बदले गए। दोस्तों, वो 79 सीटें सिर्फ संख्या नहीं थी, वो देश की दिशा बदलने वाली 82 आवाजें थी। और अगर इन्हीं आवाजों को दबा दिया जाए तो क्या हम सच में अभी भी लोकतांत्रिक गणराज्य कहला सकते हैं। लेकिन परकला प्रभाकर को ये 79 सीटों का आंकड़ा मिला कहां से, क्योंकि 79 सीटों का आंकड़ा ऐसा नहीं जिसे यूं ही हवा में उछाल दिया गया हो। इसमें गहरी राजनीति, आंकड़ों की समझ और चुनावी व्यवहार की सटीक पड़ताल भी छिपी है। जब ये बातें किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कही जाती है तो उन्हें राजनीतिक बयान कहकर टाला जा सकता है, लेकिन जब वही बातें एक अर्थशास्त्री और वो भी वित्त मंत्री के पति की तरफ से कही जाएं तो ये महज बयान नहीं, लोकतंत्र के लिए चेतावनी बन जाती है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये बयान ऐसे समय पर वायरल हो रहा है जब विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सभी बार बार कह चुके हैं कि ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र की आखिरी परीक्षा थी। और अब जब इस बात की तस्दीक देश के वित्त मंत्री के पति जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए इससे असहज स्थिति शायद ही कुछ हो सकती है। परकला प्रभाकर ने 2024 के लोकसभा चुनावों में गड़बड़ियों को लेकर सवाल
उठाए तो हर कोई उस तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त को याद करने लगा। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदान के दौरान कई जगहों पर ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। कहीं मशीनें खराब निकली, कहीं अचानक बदल दी गई, कई संवेदनशील बूथों पर भाजपा के पदाधिकारियों को चुनाव आयोग की विशेष अनुमति मिलती दिखी, कहीं कहीं तो अचानक से लाखों वोटर्स पैदा हो गए, तो कहीं जिंदा वोटरों को भी मृत बता दिया गया। उस समय भी विपक्ष ने जोर शोर से इस पर सत्ता से सवाल पूछा था, लेकिन जवाब में मिला कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, हम दखल नहीं देंगे, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। अब आज जब उसी चुनाव आयोग से सबूतों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो सब मौन है। उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से जब सवाल पूछा जाता है तो वो शायरियां सुनाकर सवालों को टाल देते थे, और आज जब उनके कार्यकाल में हुई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो वो अदृश्य हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार कहां गए, किसी को आज तक कुछ पता नहीं चला। और अब तो इतने सारे आरोप उन पर लगा दिए हैं, राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर सबूत इतने सारे रख दिए हैं, तो अब तो उनका बाहर आना तो शायद नामुमकिन ही नजर आ रहा है। फिलहाल परकला प्रभाकर ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि संकेत दिया है कि 2024 का चुनाव सिर्फ एक रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक परीक्षा थी, और इस परीक्षा में कई संस्थाएं फेल हो गई। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता था, पर 2024 के चुनावों में जिस तरह से उसके निर्णयों ने सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया वो काफी कुछ कहता है। याद करिए कि किस तरह विपक्षी नेताओं की रैलियों पर अंतिम समय में रोक लगाई गई और किस तरह से सत्तारूढ़ दल के स्टार प्रचारकों को लगभग फ्री पास दे दिया गया। इस पूरे परिदृश्य में राहुल गांधी की भूमिका भी बेहद दिलचस्प रही है। उन्होंने कई बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई है। ये केवल राहुल गांधी या कांग्रेस की जीत हार का सवाल नहीं है, ये जनता के विश्वास का सवाल है। याद कीजिए तो 1977 में जब जनता ने इमरजेंसी के बाद भारी वोट प्रतिशत से सरकार को बदला था, तो चुनाव आयोग उस जनादेश की रक्षा करने के लिए सीना तान कर खड़ा रहा था। लेकिन 2024 में क्या हुआ? वहां तो जैसे चुनाव आयोग खुद गाइड की भूमिका में खड़ा था। किस बूथ पर कितनी मशीनें बदलनी हैं, किस उम्मीदवार की रैली पर अचानक रोक लगानी है और किन टीवी चैनलों को किस दिन कौन सा हनुमान चालीसा चलाना है, इस सब कुछ निश्चित दिख रहा था। और जब परकला प्रभाकर जैसा अर्थशास्त्री उन्हीं सवालों को दोहराता है तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की आशंकाओं की पुष्टि ही करती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि विपक्ष तो हमेशा ऐसा ही आरोप लगाता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या निर्मला सीतारमण के पति को भी विपक्षी एजेंडा चलाने वाला कहा जाएगा, और अगर हाँ तो शायद भाजपा को सबसे पहले अपने ही घर की ओर देखना चाहिए। परकला प्रभाकर की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे देश के भीतर ही किसी ने लोकतंत्र का बैकडोर पासवर्ड हासिल कर लिया हो, और जब जनता अपना वोट देकर घर लौट चुकी थी तब इस पासवर्ड से हार को जीत में कन्वर्ट कर दिया गया हो। सवाल अब राजनीतिक नहीं रहा, ये संस्थागत विश्वास का सवाल बन गया है। जब केंद्रीय मंत्री के पति तक को ये कहना पड़े कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, तो ये सिर्फ विपक्ष के लिए समर्थन नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चेतावनी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।